हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योति गर्ग स्वागत करती हूँ आप सबका गर्ग ट्यूशन पॉइंट में। मैंने लास्ट लेक्चर्स में आपको बताया था कि एसक्यूएल एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज होती है आरडीबीएमएस की, और मैं आपको एसक्यूएल का इंट्रोडक्शन, उसकी एप्लीकेशंस बता चुकी थी और उसमें यूज होने वाले अलग अलग की टर्म्स मैं आपको बता चुकी हूँ। आज हम बात करते हैं आरडीबीएमएस की कि आरडीबीएमएस क्या होता है, इसके इंटीग्रिटी रूल्स कौन कौन से होते हैं। लेकिन इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। आरडीबीएमएस की फुल फॉर्म होती है हमारी रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। आर का मतलब रिलेशनल और डीबीएमएस का होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये एक ऑर्गेनाइज होता है डेटा को, जहां हम सारे डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं डिफरेंट डिफरेंट रोज और डिफरेंट डिफरेंट कॉलम्स के अंदर, और इसमें हमारी एक और एक से ज्यादा टेबल्स होती है और हर टेबल की अपनी एक यूनिक आइडेंटिटी की होती है। आई रिपीट, आरडीबीएमएस रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक ऑर्गेनाइज्ड डेटा होता है जिसमें वन और मोर टेबल्स होती है, जिसमें आपकी काफी सारी रोज एंड कॉलम्स होती है और सभी रोज और कॉलम्स मिलकर बनाती है एक टेबल, और हर टेबल की अपनी एक यूनिक आइडेंटिटी की होती है। आरडीबीएमएस एक रिलेशनल मॉडल होता है जो ईएफ कोड ने इंट्रोड्यूस किया था। ये किसी भी जो एसक्यूएल होते हैं या फिर जितने मॉडर्न लैंग्वेजेस हैं आपकी, उनके लिए एक बेसिस होता है। मॉडर्न लैंग्वेजेस में आप एसक्यूएल कह सकते हो, ओरेकल कह सकते हो, माई एसक्यूएल सर्वर्स कह सकते हो। इन सभी के लिए आरडीबीएमएस एक बेसिक होता है, एक बेस होता है जिस पर हम अपनी कमांड्स को रन करते हैं, अपनी क्वेरीज को रन करते हैं। ये एक रिलेशनल डेटा मॉडल होता है। रिलेशनल का मतलब इसमें हम एक टेबल को दूसरी टेबल से रिलेट करते हैं और सभी टेबल्स अपने आप में एक यूनिक आइडेंटिटी की रखती है, जिसमें हम सबको टेबल्स को सेपरेट भी कर सकते हैं, और अगर हम उन्हें एक दूसरे से लिंक करना चाहें तो भी इजीली लिंक कर सकते हैं। इस वीडियो के बाद एक नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन सी कीज होती हैं, प्राइमरी की, फॉरेन की और अनदर कीज, उनमें क्या डिफरेंस है। तो आप नेक्स्ट वीडियो को देखना नहीं भूलिए। अब बात करते हैं, ये था हमारा आरडीबीएमएस कि आरडीबीएमएस क्या होता है। आरडीबीएमएस एक ऑर्गेनाइज्ड डेटा जिसमें आपकी टेबल्स होती है, जो कि कलेक्शन होता है रोज एंड कॉलम्स का। इसमें डिफरेंट डिफरेंट रोज एंड कॉलम्स होती है जिसकी अपनी एक आइडेंटिटी यूनिक की होती है। इसे ईएफ कोड ने डेवलप किया था। अब इसके बाद बात करते हैं आरडीबीएमएस की इंटीग्रिटी की। इंटीग्रिटी का मतलब आरडीबीएमएस की क्या इंटीग्रिटीज है, क्या क्या इंटीग्रिटीज है। डेटा इंटीग्रिटीज काफी कैटेगरीज की होती है जो आरडीबीएमएस में एग्जिस्ट करती है। इंटीग्रिटी का मतलब होता है कुछ रूल्स, कुछ रेगुलेशंस जो हम आरडीबीएमएस की क्वेरीज में यूज करते हैं। जो एसक्यूएल की क्वेरीज होती है इसमें हम इंटीग्रिटी लगाते हैं, और ये इंटीग्रिटी आपको पता है कि जो एसक्यूएल क्वेरीज होती है उसमें स्टैंडर्ड लैंग्वेज होती है किसकी, आरडीबीएमएस की। तो देखिए कौन कौन सी इंटीग्रिटी होती है। फर्स्ट वन इज एंटिटी इंटीग्रिटी। एंटिटी इंटीग्रिटी का मतलब होता है आपके इसमें जो टेबल आपने बनाई उसमें किसी भी कॉलम का, किसी भी रो की वैल्यू नल नहीं होगी। मैं आपको पहले बता चुकी, नल वैल्यू का मतलब होता है वो एरिया, वो कॉलम खाली नहीं होगा। इसका मतलब एंटिटी इंटीग्रिटी का मतलब आपका जो कॉलम है, आपकी टेबल में कोई भी कॉलम खाली नहीं होगा, उसकी कोई वैल्यू नल नहीं होगी। इसके बाद बात करते हैं हम डोमेन इंटीग्रिटी का। डोमेन इंटीग्रिटी का मतलब होता है डिफॉल्ट इंटीग्रिटी। मतलब हर कॉलम की एक वैलिड एंट्री होगी,
आपने जो टेबल बनाई, मान लीजिए आपने ये टेबल बनाई, ये आपकी रोज है, ये आपकी कॉलम है। तो कोई भी कॉलम आपका एंटिटी इंटीग्रिटी में कोई भी कॉलम आपका खाली नहीं होगा। डोमेन इंटीग्रिटी में हर कॉलम में ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ एज लिखा, और एज हम लिखते हैं नंबर्स में, ठीक है, 2, 4, 5, 6 इस तरह से। आपको उस कॉलम की आप ऐसा नहीं कर सकते 46 नंबर नेम लिख दिया, नहीं, आपको वैल्यूज ही लिखनी पड़ेगी, मैथमेटिकल वैल्यूज। तो कॉलम में आप जो भी कॉलम में वैल्यूज एंटर कर रहे हो वो एक वैलिड आंसर होना चाहिए, एक वैलिड वैल्यू होनी चाहिए जो एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में लिखी होनी चाहिए। ये होता है हमारा डोमेन इंटीग्रिटी। नेक्स्ट इज रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। मान लीजिए आपके पास 2 टेबल है, एक आपके पास आप एक स्कूल रन करते हैं और आप वहां पर टीचर है, और आपका जो बच्चा है, आपका जो बेटा है, बेटी, जो भी आपका बच्चा है वो भी उस स्कूल में पढ़ता है। तो आपके 2 काम हो गए, एक आप टीचर भी हैं और एक एज अ पेरेंट भी है। तो मान लीजिए ये आपकी टीचर की टेबल है और ये आपकी स्टूडेंट्स की टेबल है, और आपने इस टेबल को, स्टूडेंट टेबल को, पेरेंट्स में टीचर को इंक्लूड किया हुआ है, ठीक है। तो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी में आप इस टेबल के उस टपल को, उस डेटा को डिलीट नहीं कर सकते जो दूसरी टेबल में यूज किया हुआ है। मान लीजिए मैं किसी स्कूल में टीचर हूँ और मेरा बच्चा वहां पढ़ता है, तो एज अ पेरेंट्स जिस बच्चे का, एज अ पेरेंट्स मेरा डेटा दूसरी टेबल में है, तो अगर मान लीजिए मैं रिलीव करती हूँ स्कूल को, तो स्कूल वाले मेरा डेटा डिलीट नहीं कर सकते क्योंकि मैं रेफरेंस हूँ दूसरी टेबल का, ठीक है। तो हुआ क्या, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी में एक टेबल का डेटा अगर दूसरी टेबल में यूज हो रहा है तो मैं उस डेटा को डिलीट नहीं कर सकती जब तक रेफरेंस हूँ। मान लीजिए मैं रेफरेंस नहीं हूँ, मैं वहां से रिलीव कर गई, मेरे बच्चे को भी वहां से मैंने निकाल लिया, तो अब आप डेटा को डिलीट कर सकते हैं। अब आता है यूजर डिफाइंड इंटीग्रिटी। यूजर डिफाइंड इंटीग्रिटी वो इंटीग्रिटी जो ना तो एंटिटी इंटीग्रिटी के अंडर आती है, ना डोमेन, ना रेफरेंशियल। यूजर डिफाइंड में एक बिजनेस इंटीग्रिटी होती है, जो बिजनेस करते हैं यूजर्स, उनकी अपनी एक लैंग्वेज, उनके अपने रूल्स जिस इंटीग्रिटी में डिफाइन किए जाते हैं वो कहलाती है यूजर डिफाइंड इंटीग्रिटी। ये 4 इंटीग्रिटी है जो आरडीबीएमएस में हम यूज करेंगे। एंटिटी इंटीग्रिटी जहां पर कोई भी वैल्यू, किसी भी कॉलम की वैल्यू नल नहीं हो सकती। डोमेन इंटीग्रिटी वैल्यू जिसमें हर कॉलम में एक वैलिड वैल्यू एंट्री करेगी जो एक हमारे स्पेसिफाई फॉर्मेट में इंक्लूड होगी, जिसपे स्पेसिफाई फिल्टर्स लगे होंगे। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी जो एक टेबल से दूसरी टेबल का डेटा, एक टेबल का डेटा दूसरी टेबल में एज अ रेफरेंस हो रहा होगा, वो डेटा अगर हम डिलीट करना चाहें तो भी डिलीट नहीं हो सकता। इसके अलावा यूजर डिफाइंड जो इन तीनों इंटीग्रिटी में यूज नहीं होता, यूजर्स एज अ बिजनेस पर्पज के लिए यूज करते हैं। तो दीज आर द 4 इंटीग्रिटीज, और मैं आरडीबीएमएस आपको बता चुकी हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम कीज करेंगे कि कौन कौन सी कीज होती है हमारी, लाइक प्राइमरी की, फॉरेन की, यूनिक की, और किस तरह इन्हें हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। सो ट्यून फॉर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए नमस्कार।